राज के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा सष्टम निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यालय पर धरना। नाटिमली चौराहे के पास अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम के प्रवर्तन दल ने चलाया अभियान। राजेंद्र प्रसाद घाट के मंच पर स्वच्छता संसद द्वारा वाराणसी विकास उत्सव का आयोजन। और बनारस की बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना से व्यथित ग्रामीण महिलाओं ने तोड़ी चुप्पी, बनाई मानव श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। बनारस की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की घटना से व्यथित ग्रामीण महिलाओं ने भी पंचक्रोशी सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। देश को झकझोर कर रख देने वाली बनारस की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना से व्यथित ग्रामीण महिलाओं ने चुप्पी तोड़ी। मंगलवार को दुष्कर्म, महिला हिंसा के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र, छात्राएं, लड़कियां और महिलाओं ने पंचक्रोशी सड़क पर उतरकर एक दूसरे का हाथ थामकर मानव श्रृंखला बनाई। उन्होंने बलात्कार, छेड़खानी, अन्याय, जाति के खिलाफ लड़ते हुए दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। महिलाओं ने कहा कि इस घटना के बाद सरकार को जागना होगा। अगर बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। लोक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने दुष्कर्म, बाल विवाह, महिला हिंसा, छेड़खानी, यौन शोषण के विरुद्ध लड़ने की कस्में खाई और हिंसा मुक्त महिला पुरुष बराबरी वाला समाज बनाने का संकल्प लिया। रैली में हरपुर, नागेपुर, बेनीपुर, मेहदीगंज, हरसोस, बिरभानपुर, गणेशपुर आदि गांवों से आई लड़कियों और महिलाओं ने पंचक्रोशी मार्ग पर हरसोस सरहद से बिरभानपुर सरहद तक लंबी मानव श्रृंखला भी बनाई। रैली में लोगों ने चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, बाल विवाह बंद करो, महिला हिंसा बंद करो, दहेज प्रथा पर रोक लगाओ, यौन हिंसा पर रोक लगाओ आदि नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रेरणा कला मंच के कलाकारों ने महिला हिंसा के खिलाफ नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि बच्चों के बलात्कार के मामलों में 6 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई पूरी करे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसे लोग भविष्य में दरिंदगीपूर्ण घटना करने की हिम्मत न जुटा सकें। इस अवसर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डिग्री कॉलेज छात्र संघ के अरविंद पटेल, उपाध्यक्ष विकास पटेल, महामंत्री पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार, पुस्तकालय मंत्री अंकित पाल, चंदन, अमितांशु, लाल बहादुर, प्रदीप, शिवम, रिंकू, आशीष, रेखा, अर्जुन, सूरज, ज्योति, आंचल, कविता, नेहा, निधि, प्रियंका इत्यादि मौजूद रहे। स्वच्छता संसद द्वारा वाराणसी विकास उत्सव का आयोजन मंगलवार को राजेंद्र प्रसाद घाट पर किया गया। मंगलवार को राजेंद्र प्रसाद घाट के मंच पर स्वच्छता संसद द्वारा वाराणसी विकास उत्सव का आयोजन किया गया। वाराणसी विकास उत्सव में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में कराए गए विकास कार्यों की मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में 2 दर्जन से अधिक पीएम मोदी के विकास कार्यों की झांकियां लगाई गई। वाराणसी विकास उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने फीता काटकर किया। शुभारंभ समारोह के अवसर पर काशी के प्रख्यात गायक राकेश तिवारी ने काशी की महिमा गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट और हर हर महादेव के नारे से पूरा माहौल शिवमय हो गया। वाराणसी विकास उत्सव में पीएम मोदी के विकास कार्यों की झांकियों के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन कैंप, आयुष्मान भारत एवं मतदाता जागरूकता कैंप भी लगाया गया। इस समारोह में कोविड वैक्सीनेशन कैंप में विशेष योगदान देने वाले 51 समाजसेवियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी विकास उत्सव के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विकास के पथ पर ले जाने के लिए वाराणसी शहर को अनेकों सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से काशी निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज उन सभी विकास कार्यों की झांकियां लगाकर स्वच्छता संसद ने जो वाराणसी विकास उत्सव मनाने का कार्य किया है वह सराहनीय है। कार्यक्रम के आयोजक स्वच्छता संसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विगत 7 सालों में काशी में विकास की जो गंगा बहाई है, उन विकास कार्यों का दर्शन आज इस उत्सव में हम पीएम मोदी के विकास कार्यों की झांकियां सजाकर काशी वासियों को करा रहे हैं। इन विकास कार्यों की झांकियों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि काशी विगत 7 सालों में कितनी संवरी और विकसित हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी काशी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम का संचालन स्वच्छता संसद के उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने किया। अतिथियों का स्वागत दीपक अग्रवाल ने किया और धन्यवाद ज्ञापन स्वच्छता संसद के सचिव नवल खेमका ने किया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुन्ना कसेरा, नीरज पांडे, अच्चू श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता मल्लू, रवि चौधरी, मोहम्मद जफर आदि शामिल थे। रचनात्मक ऐतिहासिक कार्य करके जो दिखाया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये विकास के पथ पर मेरी काशी का जो चित्र आप लोगों ने लगाया, जो तस्वीर, सचमुच अगर आप शहर में घूमें, शहर में देखें, उसको संकलित करके एक जगह जो दिखाने का काम किया है, इसकी भूरी भूरी सराहना की जाती है। बनारस पिछले 7 सालों में बहुत हद तक प्रधानमंत्री जी के प्रयास से सजा है, संवरा है और निखरा है। प्रधानमंत्री जी ने काशी की जो तस्वीर बदली है वो आनंद से भर देने वाली है। हर जगह स्वच्छता, हर जगह विकास। ये जो विकास और स्वच्छता के कार्य पूरे बनारस में हुए हैं, उन सारे कार्यों की विकास मॉडल एक जगह एकत्र करके पूरे जनता के बीच लाने का ये महाउत्सव है, ये वाराणसी विकास उत्सव है। IGRS पोर्टल पर की गई शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के प्रवर्तन दल ने नाटिमली चौराहे के पास किए गए अतिक्रमणों को हटवाया, साथ ही अतिक्रमणकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। शहर के जयपुरा थाना अंतर्गत नाटिमली चौराहे के पास किए गए अतिक्रमण को हटवाने का कार्य मंगलवार को नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा किया गया। शहर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्याओं से परेशान लोगों द्वारा IGRS पोर्टल पर डाली गई शिकायत को संज्ञान में लेते हुए की गई कार्रवाई में क्षेत्र के मंदिर व आसपास के अतिक्रमण की गई जगहों को खाली कराया गया है। कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क पर बेतरतीब ढंग से अतिक्रमण कर लोगों द्वारा ठेले व दुकानें लगाई जा रही हैं। इसकी वजह से आवाजाही में आ रही दिक्कतों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आज अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर पहले भी चेतावनी दी गई थी और आज कार्रवाई कर जुर्माना भी लगाया गया है। यदि आगे भी लोग नहीं मानते हैं तो भविष्य में इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान जो सड़क पटरी पे इस तरीके से बेतरतीब तरीके से लोग ठेला लगा ले रहे हैं, खड़ी कर दे रहे हैं वाहन, उसी परिप्रेक्ष्य में IGRS पोर्टल पे जो शिकायत पड़ रही है, उसी निस्तारण में आज यहाँ नाटिमली शिवाला का एक IGRS पड़ा हुआ था, उसी के अगेंस्ट यहाँ पे अभियान चलाने हम लोग आए हैं। और इसके पहले भी एक बार चलाया गया था, इनको हिदायत दी गई थी, पुनः इन लोगों के द्वारा पुनरावृत्ति की जा रही है। ऐसी स्थिति में आज फिर यहाँ अभियान चला के इनका सामान हटवाया गया है और जो लोग नहीं मानेंगे अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त भी किया जाएगा। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर सष्टम निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यालय के प्रांगण में 1 दिन का धरना दिया गया। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर सष्टम निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यालय के प्रांगण में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना तथा प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव पाइप से नल द्वारा जलापूर्ति के लिए बड़ी कंपनियों को जिलेवार कार्य दे दिया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 40,000 ठेकेदार एवं उनसे जुड़े लगभग लाखों कुशल अकुशल श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के समस्त कार्य L&T जैसे बड़ी कंपनी को विभागीय दर से लगभग 40% से अधिक दर पर दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा जो निविदाएं डाली गई थी और प्रतिस्पर्धा कारण विभागीय दर से लगभग 7 से 10% तक कम दरों पर थी। L&T, TCAL, NCC लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों को ही एस्टीमेट बनाने का व कार्य कराने से अनुमानित लागत से लगभग 30 से 40% तक अधिक का प्राक्कलन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय ठेकेदारों को कार्य कराना होता तो ये विभागीय दर से प्रतिस्पर्धा करते, जिससे सरकार को बचत भी होती। उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों से वर्ल्ड बैंक एवं अन्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत समूह ग्राम एवं एकल ग्राम योजनाओं की निविदा स्थानीय ठेकेदारों द्वारा 5 से 10% तक कम दरों पर प्राप्त कर ससमय पूर्ण कर हस्तांतरित भी किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाएं जनपद वाराणसी के सैकड़ों ग्रामों की योजना है। अगर सभी ग्रामों में अलग अलग निविदा की जाती तो इससे स्थानीय ठेकेदार भी सम्मिलित होकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते, जिससे विभाग व सरकार को करोड़ों रुपए की धनराशि की बचत होती। सरकार की गलत नीतियों के चलते समस्त कार्य बड़ी कंपनियों को दे दिया गया, जिससे ठेकेदार एवं मजदूरों के सामने जीवन यापन का कोई विकल्प नहीं बचा है। धरना प्रदर्शन के दौरान राधेश्याम गोपाल, मयंक सिंह, विनीत सिंह मंटू, सुदर्शन सिंह, महेंद्र पटेल, युवराज गुप्ता, कमलेश सिंह, सरेन सिंह, सतीश जायसवाल, अनिल यादव, अशोक तिवारी, सत्येंद्र सिंह, संजय यादव, अनिल पांडे, अरविंद पाठक, सत्येंद्र पटेल, संतोष यादव आदि लोग शामिल थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर
लाखों जल निगम के ठेकेदार पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए बेरोजगार हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जल निगम की योजनाएं हैं, जिनको अब तक बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लोकल ठेकेदार पूरी तन्मन्यता के साथ करने का काम करता था, पूरी ईमानदारी के साथ करने का काम करता था। पता नहीं किस लालच, किस षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काम को उन कंपनियों को देने का काम किया है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको तो काम का अनुभव भी नहीं है। एक सेब बेचने वाली कंपनी गुजरात की है, क्या बोलते हैं उसको भाई, क्या नाम है, अडानी सेव वाले आज वो जल निगम के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखा की जो हमारी प्लांट है उसको देखने का काम करते हैं। हम ठेकेदार जब अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो हमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सॉल्वेंसी और अनुभव मांगा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ यूपी गवर्नमेंट से कि इन बड़ी कंपनियों को किस आधार पे आपने काम दे दिया, और काम ही नहीं दे दिया। जो काम ठेकेदार जल निगम के ठेकेदार 10 रुपए में करते थे, उस काम को आप 35 से 40% एबव पे कराने की कौन सा औचित्य है, ये मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 137वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा 3 दिसंबर को लखनऊ में हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 137वीं जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा लखनऊ में हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसके क्रम में आज मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे समाज के गौरव हैं और कायस्थ समाज को उनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए तथा उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि कायस्थ की संख्या उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक बड़े कायस्थ समाज की हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी से भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे। इसका आह्वान पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव ने किया और बताया तथा निवेदन किया कि कायस्थ समाज अपने हक की लड़ाई के लिए इस हुंकार रैली में लखनऊ में सहभागिता अवश्य निभाए। इसी क्रम में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के उपाध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 13% कायस्थों की संख्या है। अब समय आ गया है कि कायस्थ समाज भी अपने अधिकार को मांगे और वाराणसी में सभी कायस्थ समाज के सभी लोगों से अपील किया गया कि 3 दिसंबर 2021 को लखनऊ पहुंचकर हुंकार रैली को सफल बनाए। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर लखनऊ के झूलेलाल पार्क में कायस्थ महासभा की तरफ से, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से एक हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। इस बात को देखते हुए कि इतिहास गवाह है कि कायस्थों ने इस देश की आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी इस देश को दशा और दिशा देने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। हम आज़ादी के पहले स्वामी विवेकानंद की बात करें, हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, गणेश विद्यार्थी की बात करें, तमाम ऐसी फेरिस्ट है जो देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की आज़ादी के बाद भी जयशंकर
प्रसाद जी हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, इन लोगों ने देश को एक सही दिशा देने में, आज़ादी के बाद जब देश बहुत तरह की परेशानियों से ग्रस्त था, बहुत तरह की उलझनें थी हमारे उस समय के नेताओं के दिल दिमाग में, उस समय इस देश को सही दिशा देने में जो अपना योगदान दिया। लेकिन आज की राजनीति में जो भीड़ तंत्र पे पूरी तरह से बेस्ड है, हम जब तक अपनी भीड़ नहीं दिखाएंगे, हम अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, हम अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे। समाजवादी छात्र सभा द्वारा बीएचयू के सिंह द्वार पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की गई। साथ ही प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार को देखते हुए सोमवार को बीएचयू के सिंह द्वार पर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा बीएचयू की इकाई अध्यक्ष राहुल लकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की कोशिश की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर छात्रों को समझा बुझाकर पुतला जलाने से रोका। छात्र अध्यक्ष राहुल लकीर ने बताया कि योगी सरकार में बलात्कार, हत्या, छेड़छाड़ जैसे अपराध बहुत बढ़ गए हैं। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए छात्रों ने बीएचयू के मुख्य द्वार पर योगी सरकार इस्तीफा दो के नारे भी लगाए, जिसमें मुख्य रूप से पवन आजाद, इकाई सचिव विकास यादव, अनिल, अभिषेक यादव, हर्ष कुमार, शुभम कुमार, शशिकांत, अरुण कन्नौजिया एवं समस्त छात्र सभा के लोग मौजूद थे। तो लगातार प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार अपने चरम सीमा पे हैं और जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से अपराध या भ्रष्टाचार रोकने का नाम नहीं ले रहा है, रुकने का। अभी कल दिनेश शर्मा जो है उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी को बोले हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है अपराधी बना उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं या वो जो बच्चे वो जेल में हैं। तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो अभी लगातार यहाँ पे बलात्कार हुआ है, 2 बनारस में, इधर भी 4 दिन के अंदर अभी 3 गोरखपुर में 2 यादवों का हत्या हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मलदैया से श्री नीलकंठ महादेव मंदिर तथा शिरडी साईं बाबा मंदिर के 10वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में वृहद स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मलदैया से श्री नीलकंठ महादेव मंदिर शिरडी साईं बाबा मंदिर के 10वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में प्रथम दिन एक वृहद स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पहला एवं दूसरा डोज लगाया गया। मंदिरों में अपने इष्ट देव को जल दान, धन दान एवं पुष्पदान की परंपरा से अलग हटकर विगत 5 वर्ष से एक नई परंपरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग स्वेच्छा से अपना रक्तदान कर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, जिससे वह रक्त किसी जरूरतमंद को काम आ सके। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर ए.के. पांडे, डॉक्टर अशोक राय, विकास प्राधिकरण सदस्य प्रदीप अग्रहरी, डॉक्टर आर.के. मिश्रा, डॉक्टर सौरभ प्रेम मिश्रा, रामभजन अग्रहरी, रजनीश कनौजिया, जगन्नाथ अग्रहरी, गुलशन कनौजिया, आशीष कनौजिया, सत्य प्रकाश आर्य, सोमनाथ विश्वकर्मा, आदित्य कनौजिया एवं कबीर चौरा ब्लड बैंक के विकास सिंह तथा उनकी पूरी टीम मौजूद रही। आज 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज प्रथम दिन रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर और वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। विगत हर वर्ष जिस तरीके से मंदिरों में एक परंपरा है पुष्पदान, धन दान, अन्नदान की, वो हमारे इस मंदिर से एक परंपरा से 4-5 वर्ष शुरू की गई थी रक्तदान। उसी रक्तदान परंपरा का निर्वाह करते हुए विगत वर्ष कोविड की वजह से परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने रक्तदान कार्यक्रम स्थगित जरूर किया था, लेकिन वो ब्लड बैंकों में कार्यक्रम हुआ था। आज मंदिर परिसर में रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगभग 51 से संख्या का लक्ष्य रखा गया है और श्रद्धालु और बाबा से जुड़े लोग और यहाँ स्थानीय व्यापारी, क्षेत्रीय नागरिक बढ़ चढ़कर स्वेच्छा से रक्तदान के कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब व लक्ष्मी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में पिपलानी कटरा पेट्रोल पंप के सामने स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। ठंड के मौसम के शुरुआती दौर को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब एवं लक्ष्मी हॉस्पिटल के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष अनिल केसरी एवं उमेश जायसवाल द्वारा पिपलानी कटरा पेट्रोल पंप के सामने स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास बैठे असहाय, लाचार गरीबों एवं आने जाने वाले जरूरतमंद राहगीरों के बीच स्वर्गीय चंपालाल जायसवाल की स्मृति में कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय एवं महासचिव राजन सोनी ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी सुबह बनारस क्लब द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने का कार्य क्रमवार रूप से शुरू किया जा रहा है, जो कि आगे भी निरंतर जारी रहेगा। संस्था द्वारा रातों में सड़कों में निकलकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पटरी पर सोने वाले निरीह प्राणियों के बीच कंबल बांटने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। साथ ही साथ ये अपील भी किया गया कि यह कार्य बहुत ही पुनीत है, इसमें सभी सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर भाग लें और असहाय लोगों के साथ अपने यथाशक्ति जितना भी कंबल हो दान कर सकें। उनके द्वारा
किया गया कंबलदान किसी गरीब के लिए जीवन कारक बन सकता है तथा नगर निगम प्रशासन से वक्त रहते रैन बसेरे में भी व्यवस्थित करने के साथ लगातार बढ़ रहे ठंड के बीच गरीबों को इससे बचाने के मुकम्मल इंतजाम कराने की मांग भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर खान, उमेश जायसवाल आदि शामिल थे। जगह जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और रेलवे लाइन के किनारे जितने भी लोग रहते हैं, जैसे कुछ अपना छाजन लगा के उनको ठंड लगता है, तो जो भी ज़रूरतमंद है तो कभी कभी 12 बजे रात के बाद भी चौराहों पे सोते हुए लोग मिलते हैं, तो जो भी ज़रूरतमंद है उनको अधिक से अधिक कोशिश किया जाता है कि उनको ठंड से बचने के लिए कुछ सर्दी में यूज करने वाले कपड़े और कंबल का वितरण किया जाए। और हम आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि और भी समाज सेवी संगठन अधिक से अधिक इस कार्य में आवें। शिक्षकों को कंबल बांटे हैं और सभी संस्थाओं से अपील करते हैं कि जो शुरुआत हो चुकी है ठंड, आप लोग भी जो है आगे बढ़ चढ़कर ठंड के कंबल बांटने की जो है व्यवस्था करें तथा नगर निगम प्रशासन से ये मांग किया जाता है कि वक्त रहते वो जो है मुकम्मल इंतजाम करे और जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे विजय लाइव, सच के साथ।